हम लोगों का तो क्षेत्र अभी बिहार में जो ये 40 सीट है, हम लोगों ने तैयारी 40 सीट पर कर रखी है। इसलिए क्योंकि यदि किसी भी परिस्थिति में यदि होता है तो राजनीतिक दल को तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ना ही लड़ना है। इसलिए हम लोगों ने जहाँ पर जो पूरे बिहार में 40 सीट है लोकसभा की, उस पर तैयारी की है और ये तो आपको दिखेगा कि यदि आने वाले समय में गठबंधन हम लोग का होता है तो ठीक है, या नहीं होता है तो हम लोग 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में 2024 के पहले 2025 की सुगबुगाहट है, यानी कि 2024 के चुनाव की तैयारी तो है ही, लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं जो बिहार विधानसभा का चुनाव है उसकी भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अलग अलग क्षेत्रीय के दलों के नेताओं की तैयारियां किस तरीके से बढ़ रही हैं उसकी तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार में एनडीए गठबंधन में अब 2024 के चुनाव में किस तरीके से चुनाव लड़ी जाएगी। जो एनडीए घटक दल हैं वो तो शामिल है ही, लेकिन जो बाहर से समर्थन देने वाली पार्टियां हैं बिहार की एनडीए को, वो भी अपने अपने तैयारियों में लग चुकी हैं। कई तरह की राजनीतिक गतिविधियां बिहार में इस वक्त चल रही हैं। आगामी दिनों में इंडिया गठबंधन की बैठकें होंगी। इधर नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकल रहे हैं और इसके साथ साथ जो एनडीए घटक दल के लोग हैं वो भी तैयारी में जुट चुके हैं। बिहार के बदलते समीकरण और राजनीतिक गतिविधियों से लगातार हम अलग अलग दल के नेताओं से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। इसी क्रम में आज हम पहुंच चुके हैं विद्यापति चंद्रवंशी जी, आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके से हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमने सुना है कि आप तैयारियों के मोड में उतर चुके हैं। आगामी दिनों में हमने देखा कई कार्यक्रम में आप जाने लगे हैं, फिर से आपका नया कार्यक्रम बन रहा है। क्या कुछ कार्यक्रम है, जरा बताइए। देखिए, ये 24 जनवरी 2023 से कर्पूरी जयंती के अवसर पर हम लोगों ने निदान यात्रा की शुरुआत की थी, जिसमें बिहार के कई जिलों में एक कार्यक्रम हुआ है सभा के माध्यम से, और लगातार सभा हुआ है। और अभी जो है 25 दिसंबर 2023 को यह हम लोगों का एक कार्यक्रम जो निदान यात्रा के तहत होना है, ये लोकसभा क्षेत्र नवादा में होना है। तो इसके लिए हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर इसके लिए लोग काफ़ी संख्या में वहाँ आएंगे और जो है कई मुद्दों पर वहाँ पर चर्चा होगी और इसी कार्यक्रम की तैयारी में हम लोग हैं। सर, नवादा से मतलब आप चुनाव की तैयारी में उतर चुके हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थन देने वाले हैं, क्या नवादा लोकसभा पर आपकी नजरें हैं? देखिए ऐसा है कि हम लोगों का ये निदान यात्रा का कार्यक्रम प्रत्येक लोकसभा में जिला में होते हुए ये नवादा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नवादा में ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। या नवादा हम लोगों का तो क्षेत्र अभी बिहार में जो ये 40 सीट है, हम लोगों ने तैयारी 40 सीट पर कर रखी है। इसलिए क्योंकि यदि किसी भी परिस्थिति में यदि होता है तो राजनीतिक दल को तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ना ही लड़ना है। इसलिए हम लोगों ने जहाँ पर जो पूरे बिहार में 40 सीट है लोकसभा की, उस पर तैयारी की है और ये तो आपको दिखेगा कि यदि आने वाले समय में गठबंधन हम लोग का होता है तो ठीक है, या नहीं होता है तो हम लोग 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से आपकी सबसे ज्यादा तैयारी है, किस लोकसभा क्षेत्र? देखिए, ये तैयारी कहीं ज्यादा है कहीं कम नहीं है। हम लोगों ने सब जगह बराबर मेहनत किया है और ये मेहनत का परिणाम जो है ये है कि आज जो निदान यात्रा का हम लोग का कार्यक्रम होता है उसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं, जिसमें हम लोग कई मुद्दों पर जो है अति पिछड़ा समाज जो आज राजनीतिक रूप से पीछे है, पिछड़ा हुआ है, सरकार कहती है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इन सब बिंदुओं को लेकर के हम लोग लोगों के पास जा रहे हैं और आने वाले समय में हम लोगों का पटना में भी एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है इन मुद्दों पर। सर, आप पटना में एक कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हैं। देखा जाए तो आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थित हैं, बाहर से आप समर्थन दे रहे हैं, गठबंधन में तो आप शामिल नहीं हैं। लेकिन अब 3 राज्यों के विधानसभा के चुनाव परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत हुई है। अब बिहार पे नजरें हैं कि उसकी एक जीत हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। अब प्रश्न ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या अपने जो समर्थित दल हैं या घटक दल जो उनमें एनडीए गठबंधन में शामिल है उनको लेकर आगे बढ़ेगी, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को छोड़ के जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी और नहीं करेगी इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग कई राजनीतिक मुद्दों पर राजनीति में आए हैं, जिसमें अति पिछड़ा समाज के का जो राजनीतिक
उसको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है उस मुद्दे पर, उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके मुद्दे पर, तो इसमें यह कोई मुद्दा ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ हम गठबंधन में जाते नहीं। हम लोग तो राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं और ऐसे समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जो समाज आज बहुत दिनों तक, लंबे समय तक दबा कुचला हुआ रहा है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरह से अभी कहा जाए, आप जो सवाल यह कर रहे हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी जो है अभी जिस तरह से चुनाव जीती है, इसका देखिए यह विधानसभा का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी को अगला 24 में लोकसभा का चुनाव लड़ना है। सवाल है कि वो राष्ट्रीय मुद्दा होगा, वो क्षेत्रीय मुद्दा होता है, तो निश्चित दोनों चुनाव में अंतर होते हैं। तो इस बात पर कि लोकसभा में चुनाव में हम जीत गए, बहुत अच्छा रिजल्ट ले आए, तो इसकी यह गारंटी नहीं है कि हमको विधानसभा के चुनाव में रिजल्ट अच्छा आएगा। ऐसा तो आप इसे पहले भी देख चुके हैं। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 7 के 7 सीट निकाल ली और विधानसभा के चुनाव में कितना सीट निकाली आपसे सभी लोग जानते हैं। इसलिए यह कह देना कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात पर खुश हो जाए और यह कहने लगे कि अब तो हम सब तीर मार लिए, यह तो कहा जाए कि ये अपरिपक्वता होगा कि इन मुद्दों को समझना कि जो क्षेत्रीय जो चुनाव होते हैं और जो केंद्र का चुनाव होता है उसमें काफी अंतर होता है। क्योंकि सर इसलिए सवाल बनता है कि बिहार में देखा जाता है कि बिना गठबंधन के कोई भी दल अपनी सरकार नहीं बना सकती है। तो अगर आपको मौका मिलता है, तो अगर आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, देगी तो भी ठीक है, नहीं देगी तो भी ठीक है, हम लड़ेंगे, तो क्या महागठबंधन की तरफ रुख रहेगा आपके? देखिए सवाल यह है कि यहाँ पर अति पिछड़ा समाज की हक की लड़ाई जो हम लोग आज लड़ रहे हैं राजनीतिक रूप से, और उसे हक की बात जो कर रहे हैं, तो अब जो उसको सम्मान देगा, जो उसको ज्यादा राजनीतिक भागीदारी देगा, तो कहीं न कहीं हमारा दल तो उस ओर मुखातिब होगा ही, चाहे वह दल महागठबंधन हो, आईएनडीआई हो या एनडीए हो। तो विषय ये है, क्योंकि बातें जो है वो होती है, ऐसा नहीं है कि बातें नहीं होती है, बातें होती हैं, लेकिन कि जो क्षेत्रीय जो चुनाव होते हैं और जो केंद्र का चुनाव होता है उसमें काफी अंतर होता है। क्योंकि सर इसलिए सवाल बनता है कि बिहार में देखा जाता है कि बिना गठबंधन के कोई भी दल अपनी सरकार नहीं बना सकती है। तो अगर आपको मौका मिलता है, तो अगर आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, देगी तो भी ठीक है, नहीं देगी तो भी ठीक है, हम लड़ेंगे, तो क्या महागठबंधन की तरफ रुख रहेगा आपके? देखिए सवाल यह है कि यहाँ पर अति पिछड़ा समाज की हक की लड़ाई जो हम लोग आज लड़ रहे हैं राजनीतिक रूप से और उसे हक की बात जो कर रहे हैं, तो अब जो उसको सम्मान देगा, जो उसको ज्यादा राजनीतिक भागीदारी देगा, तो कहीं न कहीं हमारा दल तो उस ओर मुखातिब होगा ही, चाहे वह दल महागठबंधन हो, आईएनडीआई हो या एनडीए हो। तो विषय ये है, क्योंकि बातें जो है वो होती है, ऐसा नहीं है कि बातें नहीं होती है, बातें होती हैं, लेकिन जो सम्मानजनक जो बात होना चाहिए उस बात के अभाव में जो है ये किसी तरह का कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। वो देखा जाएगा आने वाले समय में इस बिंदु पर। मतलब भारतीय जनता पार्टी से बात नहीं हो पा रही है आप लोगों नहीं, आने वाले समय में उस मुद्दे पर देखा जाएगा कि सम्मानजनक जो परिस्थिति, जो दल, जो गठबंधन हम लोगों के साथ करेगी, सम्मान देगी, सम्मानजनक सीट देगी, तो हम लोग निश्चित तौर पर अगर उसके सीट साथ दे जाएंगे। देती है बीजेपी, तो आपका कहाँ से सर रहेगा चुनाव का तैयारी? देखिए भारतीय जनता पार्टी यदि लोकसभा का जहां तक सवाल है उसमें यदि कहीं भी हम लोगों को ये देती है, तो निश्चित तौर पर हम लोगों का जो कहना है कि यह जो अभी लोकसभा का चुनाव जो होने वाला है, इसमें हम लोगों का जो विशेष करके ये कहा जाए तो हम लोग का जो दक्षिण बिहार है वो ज्यादा मजबूत है, ये हम लोगों का अपना एक ये कहना है। और उत्तर बिहार में हम लोगों का जो ये जो बॉर्डर एरिया है, तो उस सब कई जगहों पर हम लोग ने काम किया है, और जहां तक करना है तो हम लोग संगठन बिहार के करीब करीब हम लोग का कम से कम 35 के लोकसभा के लगभग में हम लोग का गठबंधन ये संगठन भी काम कर रहा है, जो संगठन बहुत मजबूती से काम कर रहा है, जो कि आज हम लोग कहीं भी निदान यात्रा के तहत सभा कर रहे हैं तो उसकी भीड़ ये बताती है कि संगठन नहीं होता है तो भीड़ नहीं होता है। तो इसलिए संगठन के कार्यकर्ता लग करके लोगों को समझा रहे हैं, उसके साथ काम कर रहे हैं, तो निश्चित जो है आम जनता पार्टी राष्ट्रीय इसका लाभ
हम लोगों को मिलेगा। और जहां गठबंधन की बात है वो तो आने वाला समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है। सर, एक अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि नीतीश कुमार को लेकर के इंडिया गठबंधन में कई तरह की बातें उठ रही हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को वो मिल नहीं रहा है जो चाहते हैं बार-बार कि इंडिया गठबंधन में संयोजक बनाया जाना चाहिए, इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहिए, जदयू कांग्रेस पर हमलावर है। अब ये सवाल उठ रहा है कि इंडिया गठबंधन से अलग तीसरे मोर्चे की तरफ नीतीश कुमार जा रहे हैं। अगर आप लोग को बुलाएंगे नीतीश कुमार तो क्या जाएंगे आप साथ में उनके? देखिए, ऐसा है कि ये इन सभी बातों पर अभी कुछ कहना ये तो उचित नहीं है हमारे समझ से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जिस तरह से एक INDIA में एक तरह से सभा हो रही थी और अभी भी तो वो कह रहे हैं कि मैं जाऊँगा, उस सभा में जाऊँगा। तो इन सभी बिंदुओं पर अभी कहना तो मेरे समझ से उचित नहीं है। और लेकिन यहाँ तक तो एक बात तो ऐसा हम लोगों का आकलन है कि देखिए, चूँकि कांग्रेस बड़ी दल है और पूरे भारत में वो काम करती है, इसलिए अभी जदयू के बनिस्बत तो काफ़ी मजबूत है, इसलिए वो अपना दावा तो कहीं पर भी छोड़ती नहीं है। इसलिए अब वहाँ पर किस तरह से इन लोगों का समर्थन मुख्यमंत्री जी को सभी दलों से मिलता है, चूँकि एक अनार 100 बीमार वाली बात है। इसलिए इन सब मुद्दों पर कोई आकलन अंदाज लगाना ये संभव नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को वहाँ पर जगह मिल जाएगा, उसके संयोजक हो जाएँगे। वो जब होगा तब होगा। और जहाँ तक हम लोग की बात है, हम लोग को भी जिस गठबंधन के साथ सम्मानजनक सीट मिलेगा, हम लोग उसके साथ जाएँगे। चलिए, तो कहीं न कहीं देखिए राजनीति गलियारे में एक सुगबुगाहट और तेज हो गई कि अब जो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये दावा कर रहे हैं कि जिधर हमारे हक की बात होगी, हमारे जाति को लेकर के जो प्रश्न इन्होंने उठाया, जाति आधारित जनगणना के बाद से कहीं न कहीं रुख अब बदल भी सकता है। तमाम चर्चाएँ लगातार हम विद्यापति चंद्रवंशी जी से करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।